मेजर गौरव आर्या आज ईरान की तारीफें कर रहा है। हथियारों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनने जा रहा है। मोदी की बोलती बंद। जब अमेरिका से खबर आएगी तो आप समझ लें कि मोदी का उसके अपने घर में काम हो गया। ट्रंप मोदी से ऐसा क्या करवाना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास इस वक्त 8 खबरें हैं और उन 8 खबरों में से 7 खबरों में आपको भारत और मोदी की मौत का मंजरनामा नजर आने वाला है। कल एक बहुत बड़ी खबर, वो खबर जिससे भारत 75 साल से दामन छुड़ा रहा था, वो आपके सामने आने वाली है। वो खबर क्या है मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत F-35 लेगा। ये मैं आपको आज इस वीडियो में साबित करूंगा कि भारत F-35 लेगा और इसके साथ ही भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनने जा रहा है। और इसके साथ ही वो मेजर गौरव आर्या जो कल तक ईरान के वजीर खारजा को एक जानवर से मुशाबहत देता था, आज ईरान की तारीफें कर रहा है। ये इसमें क्या ऐसी वजह आ गई, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ कहा ना मोदी और भारत की मौत का मंजरनामा, तो आपको बता दूं कि मोदी का जानना ठहर चुका है। भगा के मोदी को मारने का प्लान बन चुका है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत में ये काम ट्रंप ने शुरू कर दिया है और धमकियां आना शुरू हो गई हैं। वो किस तरह मोदी का आखिरी सफ़र तय करवाएगा, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि फिर मोदी की बोलती बंद, और इतनी बोलती बंद कि वहाँ पे अपोजिशन कह रही है कि मोदी कुछ तो बोल। तो इस हवाले से भी आपको बताने जा रहा हूँ कि वो बोलती किस तरह बंद हुई है। और इसके साथ ही ट्रंप मोदी से ऐसा क्या करवाना चाहता है कि इस वक्त मोदी के आगे कुआं और पीछे खाई है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि कल आपको एक बहुत बड़ी खबर, कौन सी खबर मिलने जा रही है। तो जनाब आपको पता है कि एक दिन पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्सपर्सन टिमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामले पे सालसी करवाने के हवाले से पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम ओहदेदार से मुलाकात होने जा रही है। और साथ में उसने ये भी बता दिया कि अमेरिका जानता है कि उसने इस मामले को कैसे आगे बढ़ाना है। यानी मोदी के कोई भी इस वक्त चलने वाली नहीं है। और फिर वाशिंगटन इस मुलाकात का मुंतज़िर है। क्यों मुंतज़िर है? पाकिस्तान से मोहब्बत है या किसी और को मज़ा चिखाना है? अभी आपको पता चल जाएगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि 25 जुलाई को कल के रोज़ मोदी समझ लें कि उसका हिसाब किताब हो गया। वो कैसे? इसहाक डार इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं और मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात तय हो चुकी है। और उसमें कश्मीर समेत जितने भी अहम मामलात हैं, जिसमें तजारत समेत, दो तरफा ताउन समेत, अफ़गानिस्तान समेत, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जाने से पहले इसहाक डार अफ़गानिस्तान का दौरा करके गए हैं। और इस वक्त अमेरिका की अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका है। तो अब यहाँ पे जब अमेरिका से खबर आएगी कि वो कश्मीर के मामले पे सालसी करवाना चाहता है और इस तनाज़े को ख़त्म करवाना चाहता है, तो आप समझ लें कि मोदी का उसके अपने घर में काम हो गया। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो गोदी मीडिया कहाँ जाके पना लेगा। इसके साथ ही अगली खबर जो है वो ये है कि भारत F-35 लेगा। वो कैसे लेगा, चले मैं आपको बता देता हूँ। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है F-35 की प्रोडक्शन के हवाले से। हम हर रोज़ ये देख रहे हैं कि F-35 की तस्वीरें आ रही हैं जो F-35 को
चीन की नेवी के हवाले कर दिया गया है, उसको सीरियल नंबर लग चुके हैं, फैक्ट्री की फुटेज लीक हो चुकी है जहां पे मास प्रोडक्शन J-35 की स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जब J-35 की प्रोडक्शन स्टार्ट हो तो फिर F-35 की प्रोडक्शन कैसे कम रह सकती है? तो आपको ये बता दूं कि 150 तैयारे लॉकहीड मार्टिन सालाना बनाती थी और अब उसने टारगेट रख लिया है कि वो 40 तैयारों की प्रोडक्शन बढ़ाएगा। अब अगली कहानी सुन लें। अगली कहानी ये है कि J-35 इस वक्त चीन की फिजाओं पे घूमता फिर रहा है, सर्विस में आ चुका है, मास प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है और ये तैयारा तो भारत को किसी सूरत नहीं मिल सकता। तो फिर आगे क्या मिलेगा? J-20 जो कि चाइना ने खुद अपने लिए बनाया है, 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो तो किसी को भी नहीं मिल सकता। अब आगे बचता है Su-57 जो कि वो रशिया के साथ भारत ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत के अंदर प्रोडक्शन के हवाले से एग्रीमेंट करने जा रहा है 50% डिस्काउंट के ऊपर। तो उसकी हकीकत मैं आपको बता दूं कि इस वक्त Su-57 के टोटल 30 तैयारे मौजूद हैं। वो 30 तैयारे रूस अपने पास रखेगा या अपने चहेते भारत के हवाले करेगा, ये आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि S-400 के मुकम्मल पैसे लेने के बावजूद अभी तक भारत भागता फिर रहा है, उसको S-400 नहीं मिला। और इसी रूस ने ईरान को भी मरवा दिया जब उसको हम ये देखते हैं कि Su-35 की डिलीवरी नहीं हुई, S-400 की डिलीवरी नहीं हुई, तो वहाँ पे अलग से फंसा लिया गया है। और इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि जब ये सारे का सारा सिनेरियो हमारे सामने आता है तो फिर हमें एक ही चीज़ नज़र आती है और वो होती है F-35। अब वो भारत F-35 ले तो लेगा, लेकिन उसको चलाएगा कौन? और जब वो चलाएंगे तो समझ लें कि फिर पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल होने वाला है कि जंग में सबसे पहले F-35 कौन उड़ाएगा। बहरहाल ये 5 साल बाद की प्लानिंग इस वक्त चल रही है और 2030, 28, 29 के अंदर जो कोई भी झड़प या जंग होगी तो उसमें ये तैयारे इस्तेमाल होंगे। उससे पहले अभी कोई इसका चांस नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि गौरव आर्या, वो गौरव आर्या जो बोर्ड के ऊपर यूँ गोल दायरे लिख के और फिर यूँ रेड पेंसिल से लिखता था वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को ईरान के, पता नहीं क्या क्या लिखता था, अब वो ये कह रहा है मोदी को, वो देखो वो कैसे ईरान जो है वो डट गया, तुम भी डट जाओ। लेकिन मोदी में डटने वाली ऐसी कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। और वो डटेगा किस चीज़ पे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस हवाले से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ट्रंप 20 से ज़्यादा ममालिक के साथ टैरिफ के मामलात को तय कर चुका है। पाकिस्तान के साथ उसके बेशतर मामलात तय हो चुके हैं और अब इसहाक डार जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है। तो यहाँ पे मोदी जो है उसके आगे कुआं और पीछे खाई है। वो कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जनाब, ट्रंप ने मोदी की गर्दन पकड़ ली है, जिस तरह चिकन नेक के ऊपर चाइना ने भारत की गर्दन पकड़ी हुई है, इसी तरह तिजारती महाज पे ट्रंप ने मोदी की गर्दन पकड़ ली है। और वो क्या है, वो ये कहता है कि जनाब आप हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पर जो टैरिफ लगा रहे हैं वो आप ख़त्म करें और आप टैरिफ कट करें। अब वो टैरिफ कट करता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत के किसान कितने खौफनाक हैं। जब वो दिल्ली पे हमला करते हैं तो उसके बाद क्या नताइज सामने आते हैं, ये सब के सामने है। तो अब बात ये है कि आगे कुआं पीछे खाई, अगर वो ये काम करता है तो किसान नाराज़ और अगर ये काम नहीं करता तो अमेरिका और ट्रंप नाराज़। उसको अब समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। अब गौरव आर्या जैसे लोग जो हैं वो आके कह रहे हैं लगाओ ना टैरिफ, लगाओ ना। वही स्टाइल जो स्टाइल उसने राफेल के तबाह होने पे कहा था कि कहाँ है राफेल, और फिर पूरी दुनिया ने उसको ढूंढ के दिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 राफेल दुनिया ने इसकी गवाही दी। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत का इस वक्त जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, $87 बिलियन का सामान वो अमेरिका को भेजता है और $42 बिलियन का सामान वो अमेरिका से मंगवाता है। अब अगर 26% टैरिफ की धमकी जो कि ट्रंप दे चुके हैं, अगर वो लगाते हैं तो सीधा
20 बिलियन डॉलर का इस वक्त नुकसान होने जा रहा है भारत को, वो भी सालाना। अब इसके साथ मैं आपको बताऊं कि सारी दुनिया मोदी की बोलती बंद कर रही है, तो फिर पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है? तो पाकिस्तान की कहानी मैं आपको बता देता हूं। अब एक खबर आई है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल का ओरिजिनल वेरिएंट था। एक होता है एक्सपोर्ट वेरिएंट, उसको कहते हैं PL-15E। वो उसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर से कम होती है, लेकिन जो ओरिजिनल वेरिएंट है उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। और अभी एक साबिक जर्नैल ने भारत के ये कहा है कि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट वेरिएंट था, वो वेरिएंट जो चाइना ने नॉर्मल 300 किलोमीटर वाला अपने लिए बनाया था, वो उसने पाकिस्तान को दे दिया। तो फ़ौरन मेरी आंखों के सामने एक मंज़र आ गया जब मोदी आके ये कहता है कि अगर मेरे पास राफेल होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही अभिनंदन को पाकिस्तान के अंदर जाके चाय पीनी पड़ती। लेकिन अब तो बिल्कुल बोलती ही बंद हो गई है। अब तो वो किसी भी चीज़ को कसूरवार ही नहीं ठहरा रहा। और अब राहुल गांधी भी शोर मचा मचा के कह रहा है कि कुछ तो बोलो, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई है? तो अब मोदी की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान हमेशा उसके लिए कोई ना कोई सरप्राइज़ रखता है। तो अब आखिरी बुरी खबर जो इस वक्त मोदी के लिए आ चुकी है, और वो ये है कि उससे पहले मुझे मुहावरा याद आ गया। बेसिकली मुझे तो अभी तक ये पता था कि धोबी का कुत्ता ना घर का या ना घाट का, लेकिन मेरी अभी इस्लाह की गई और मुझे ये बताया गया कि जनाब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो मैंने कहा ये एक महज़िब वर्ड है, इसको इस्तेमाल करने में हमें आसानी है। तो वो कैसे? ये मोदी के लिए है। वो ऐसे कि ट्रंप भारत को ईरान और रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है, और वो ये कह रहा है कि ईरान से आपने बिल्कुल भी तेल नहीं लेना, आपने रूस से बिल्कुल भी तेल नहीं लेना, वो तेल जो वो इंतहाई सस्ती कीमत पे ख़रीद रहा है। तो अब यहाँ पे आप कहानी देखें कि पहले ही भारत का दुश्मन चीन हो चुका है, और वो चीन पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पावर के नाम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब अगर दुनिया की दीगर जो सुपर पावर्स हैं जिनसे ये हथियार ले रहा है, जिससे ये Su-57 लेने जा रहा है, अगर वो उसको भी नाराज़ कर देता है तो अमेरिका कितना ट्रस्टवर्दी है? अब ये मुहावरा इस पे सेट करता है या नहीं करता, ये मैं इंडियन अवाम पे छोड़ता हूँ। बहरहाल ये वो सारी खबरें हैं जो यकीनी तौर पे मोदी के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने जा रही हैं, बल्कि कुछ इससे भी ज़्यादा। और लगता यह है कि मोदी का बोरिया बिस्तर गोल करके उसको घर भेजने का प्लान बन चुका है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।